तो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ वैशाली टंडन स्वास्थ्य एजुकेशन से। और बच्चों हम देख रहे हैं सभी चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। और जो डायग्राम्स आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, मैं वो आपको ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी। और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत कंसेप्ट हम समझ लेंगे। और जो डायग्राम आपको सिर्फ लेबलिंग के हिसाब से आते हैं, तो आई विल टेल यू कि डायग्राम सिर्फ लेबलिंग के हिसाब से आते हैं, उसको तो वैसे प्रिपेयर करो। तो आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में से फेलोपियन ट्यूब, या हम बोल सकते हैं एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स का डायग्राम हम लोग देख रहे हैं बच्चों। देखो, फीमेल एसेसरी डक्ट्स में आपके कौन सी चीजें आ जाती है। फीमेल एसेसरी डक्ट्स में आ जाता है एक तो आपका फेलोपियन ट्यूब, दूसरा आपका आ जाता है यूट्रस, ठीक है, तीसरा आ जाता है आपका सर्विक्स एंड द फोर्थ वजाइना। मतलब सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस ओनली। तो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना, ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपका फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, ये फीमेल एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। तो आओ बच्चों, इसका डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करना सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू, सबसे पहले इनिशियली ऐसा एक फंडस बना लो, ठीक है, ऐसा डोम शेप। और उसके बाद आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। फिर ये दो स्ट्रक्चर ऐसे बना दो, ये इधर और ये इधर, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बाहर से कवर इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका, ये आउटर हो गया, ठीक है। ये आउटलाइन बन गई, इस तरह से आउटलाइन बना दी। अब इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ से आप इंटरनली जाओ, यहाँ से भी आप इंटरनल, और यहाँ पे आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, और यहाँ पे भी। इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, इसको थोड़ा सा ऐसे, ओके। और फाइनली मतलब ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यस, यस, है ना। तो ये हो गया, ये बस इतना ही हमें बहुत हाई फाई करना है। ये यहाँ पे आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर दीजिए अपने, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। और ये आपकी हो जाएगी ओवरी, ओवरी को वॉल्स से कनेक्ट कर दीजिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। अब देखो लेबलिंग देखते हैं। तो ये तो भाई हो गई ओवरी। ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या हो गए, इन फिम्ब्री है। ये फनल शेप का, जो मेरा इतना दिख नहीं रहा है फनल शेप, ठीक है, दैट इज इन फंडिबुलम। फिर थोड़ा सा नैरो ब्रॉड पोर्शन एम्प्यूला, फिर थोड़ा सा नैरो इस्थमस। तो ये तीनों हो गए आपके फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, दैट इज ओविडक्ट, ठीक है। फिर मतलब ये तीनों हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, ठीक है। तो मतलब बच्चों जो ओवरी होती है, तो जो ओवरी में से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं फिम्ब्री है, वो उसको कैच करते हैं, इनफेंडिबुलम में देंगे, एम्पुला में देंगे, फिर इस्थमस में देंगे, ठीक है। इस्थमस से वो आगे बढ़ता है, दिस इज कॉल्ड एज यूटराइन फंडस। ये जो डोम शेप का दिख रहा है, ये यूटराइन फंडस है। ये उसकी मेन कैविटी है, जिसको हम बोलते हैं यूटराइन कैविटी। दिस पोर्शन, ठीक है, ये जो थोड़ा यहाँ पे नैरो पोर्शन हो गया, इसको सर्विक्स बोलते हैं। और ये हो गया वजाइना। और इसके अंदर की जो कैनाल है सर्विक्स के अंदर की, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। डू यू नो सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, ठीक है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, है ना, ये जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। क्योंकि जो बेबी होता है ना, तो जो बेबी की डिलीवरी होती है वो यहीं से होती है, बर्थ कैनाल से। जो बेबी की डिलीवरी होती है वो यहाँ बर्थ कैनाल से होती है, ओके। ऊपर से नेक्स्ट लेबलिंग करते हैं। इसके 3 लेयर्स हैं, आपके जो यूट्रस है इसके 3 लेयर्स हैं।
द आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम, बीच वाली है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली है एंडोमेट्रियम। सी, देखा कितना इजी है डायग्राम, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और इसको पूछते ही एग्जाम में, ये एग्जाम में आपको ड्रॉ करने के लिए बच्चों आ ही सकता है। सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस डायग्राम। बहुत इजी, पहले पहले आपने डोम शेप बना लिया, फिर उसके से हाथ बना लिए, ठीक है, फिर साइड का फिगर बना लिया, फिर अंदर का बना लिया, थोड़ा मोटा छोटा सब चलता है बच्चों। देखो मैं ही इतना कोई बहुत आर्टिस्टिक डायग्राम तो मैंने भी नहीं बनाया है ना, बट स्टिल हमें एग्जाम ओरिएंटेड बनाना है। हमने सारी लेबलिंग कवर कर दी है, एग्जामिनर उसे डेफिनेटली कंसिडर करता है। ओके, यू कैन ऑल स्टिल प्रैक्टिस, अगर इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपसे और भी अच्छे से डायग्राम प्रिपेयर हो जाएगा। बट दिस इज अ वे, दिस इज एन आउटलाइन हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। आपको फेलोपियन ट्यूब की जो साइज, या मतलब जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस आते हैं। एम्पुला में बच्चों जो स्पर्म्स है और ओवम है, ठीक है, इसका फ्यूजन यहाँ पर होता है। यूट्राइन कैविटी में जो बेबी होता है वो ग्रो करता है फॉर द 9 months ऑफ पीरियड। ओके, उसकी 3 वॉल्स है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर है तो प्रोटेक्शन का काम करती है। मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ थिक स्मूथ मसल्स जहाँ पे विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंडोमेट्रियम जो सबसे इनर लेयर है वहाँ पे इम्प्लांटेशन का काम भी होता है, और साथ ही साथ बच्चों वहाँ पे बेबी आई मीन लाइक साइक्लिक चेंजेस आते हैं एवरी मंथ इन अ फीमेल बॉडी। ओके, उसके अलावा जो नैरो पोर्शन होता है यूट्रस का उसको सर्विक्स बोलते हैं, और उसके नीचे वजाइना आ जाता है। वजाइना, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब मिलकर एसेसरी डक्ट्स बनाते हैं। वजाइना और सर्वाइकल कैनाल मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। जो ओवरी होती है वो जुड़ी हुई होती है पेल्विक वॉल से और यूट्रस की वॉल से थ्रू लिगामेंट्स, ठीक है, वो लिगामेंट्स के थ्रू यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये हमने सिर्फ एसेसरी डक्ट्स और ओवरी का स्ट्रक्चर देखा है, इसमें भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और जो मेमोरी ग्लैंड्स है बच्चों उसका स्ट्रक्चर बाकी है। सो दिस इज अ डायग्राम, ठीक है बच्चों, देखो ये डायग्राम है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरा थोड़ा सा कलर वाला नहीं था इसलिए, बाकी डायग्राम तो बच्चों मैंने भी अच्छा ही बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो आपको एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम वाली लेबलिंग भी करनी है। आपको यूट्राइन कैविटी है, यूट्रस फंडस है, ठीक है, इस्थमस दिया है, एम्पुला दिया है, इन्फेंटिबुलम दिया है, आपको ये सब कुछ लेबल करना है, ये सारी चीजें लेबल करनी है। डायग्राम के नीचे जो लिखा है दैट इज डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आपको ये मैंने हर डायग्राम के नीचे का आपको बोला है कि आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है, ठीक है। हर एक डायग्राम के नीचे जो भी आपको दिया हुआ रहता है यू हैव टू जस्ट गो थ्रू विद दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ से जैसे एग रिलीज होता है तो एग यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करता है एम्पुला पोर्शन में, उसका फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो आगे जो जाइगोट है वो आगे आगे मूव करता है, इस कैविटी में जाता है और यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, ऑफ एनी ऑफ द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, ऑफ द एनी साइड ऑफ द वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम। 9 months के लिए जब वो यहाँ पे ग्रो करता है फिर वो सर्वाइकल कैनाल से होता है, वो वजाइनल कैनाल से बाहर। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो एग होता है वो अलॉन्ग विद द एंडोमेट्रियम वॉल के साथ मिलकर वो पूरा यहाँ वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के फॉर्म में आता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ये डायग्राम क्लियर है, ठीक है, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो भी क्लियर है। सो ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में एक फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का डायग्राम देखेंगे और मेमोरी ग्लैंड्स का डायग्राम देखेंगे। तो स्टे ट्यून टिल देन, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।